नमस्कार, मेरा नाम है शिरीन खान और आप देख रहे हैं एमएसके न्यूज। तो आज हम मौजूद हैं हार्ट केयर सेंटर सरस्वती नगर सिटी सेंटर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष चौहान। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे हार्ट अटैक्स जो आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड इनसे इसके कारण, इसके प्रिकॉशंस सब से रिलेटेड बात करेंगे। नमस्कार। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जो 20 से 30 इयर्स की जो एज ग्रुप है, युवा है, जो फिट दिखते हैं, एकदम जिम जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन गर्मियों के मौसम में भी, पहले कहते थे कि सर्दियों के मौसम में ऐसा ज्यादातर देखा जाता था, तो हार्ट अटैक हमें देखने को मिल रहा है। सर, इसके क्या कारण है और इसकी क्या वजह के साथ आप हमें ये बताइए कि हम इससे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि अब ये तकलीफें जो पहले एज्ड पर्सन्स को हुआ करती थी, हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में लेस देन 40 इयर्स की एज पे भी लोगों को हार्ट अटैक की परेशानियां हो रही हैं। तो इसका मुख्य कारण जो यंगस्टर्स में है, वो दो ही मूल कारण हैं जिनको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ और लोगों को जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। वो है हमारे लाइफस्टाइल जो बहुत ही ज़्यादा इस समय इम्बैलेंस्ड है, और दूसरा है हमारी डाइट। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारे यंगस्टर्स पहली बात तो किसी भी तरह के नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते रेगुलर रूप से। दूसरा, उनके जो खान पान और व्यसन की बात करें, स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट है जो हम लोग जब देखें तो हमारे यंगस्टर्स इसको शौकिया शुरू करते हैं और बाद में उसमें वो सब इनकी लाइफस्टाइल में ऐड हो जाता है, और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है यंग एज पे किसी को भी हार्ट अटैक से की तकलीफ होने का। दूसरी बात जो मैंने कही, डाइट से संबंधित, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। समहाउ इस समय हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है प्रोसेस्ड फूड, या मार्केट में जो ऑलरेडी प्रिजर्व मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं, बच्चे उनको शौक में खाना स्टार्ट करते हैं और इसे वो अपना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं कि अगर वो मार्केट में रेडीमेड मटेरियल्स इन सबको खा रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। महिलाएं भी इस समय वर्किंग हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाती। कई बार वो लोग अनजाए रूप से भी बच्चों को इस तरह की परेशानियों में डाल देती हैं कि जो रेडीमेड खाना है उनको बोल दिया है कि आप ये पैसे दीजिए स्कूल की कैंटीन में ले लीजिए, या बच्चे भी कॉलेज की कैंटीन में जो भी रेडीमेड फूड मटेरियल्स हैं इनको खाने लगते हैं, और ये सब प्रोसेस जो है वो काफ़ी कम एज पे स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोगों ने जब स्कूल कंप्लीट किया और जब कॉलेज आए तब पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को रूटीन में अब सब बाहर का खाना पड़ रहा था। अदरवाइज पेरेंट्स कभी भी ये अलाउ नहीं करते थे कि आपको हम बाहर लेके जाएं, पर अब ये ट्रेंड बन गया है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और बच्चे भी उनसे इसी चीज़ की जिद करते हैं कि आज हमें बाहर खाना है, आज पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, या समोसे, या इस तरह की जो भी चीज़ें। तो प्रोसेस्ड चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। दूसरा, हम लोग सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का अनकंट्रोल रहना सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के डेवलप होने का, और जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं वो इसके में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अमूमन जो कुकिंग बाहर होती है वो इस तरह के पाम ऑयल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनमें कि लिपिड्स की वो कंटेंट ज़्यादा रहते हैं जो हार्ट की नसों के लिए हानिकारक हैं। तो इस तरह के खान पान से बचना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को एक अर्ली एज पे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमारे शरीर पे पड़ने लगता है, जो आने वाले समय में आपको हार्ट अटैक के लिए बढ़ा सकता है खतरा आपका। तो लोगों से यही अपील है कि अपने वो खान पान को विशेष रूप से ध्यान दें और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। यही एकमात्र साधन है जो भविष्य में उन्हें हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकता है। सर, आजकल हम देखें तो जिम का कल्चर काफी बढ़ चुका है, तो क्या सर जिम में हेवी वर्कआउट का एक कारण बन सकता है हार्ट अटैक का? और सबसे ज्यादा मैं इस पे ध्यान देना चाहूंगी, ये जो आजकल प्रोटीन इंटेक चल गया है कि हर चीज में हमें प्रोटीन लेना है, तो सर ये लोग जो प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण है? देखिए, किसी पर्टिकुलरली एक डाइट कंटेंट को आप हाईलाइट नहीं कर सकते, पर अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से पाइप्स रहते हैं जिनके थ्रू घरों में पानी की सप्लाई रहती है, इस तरह से आपकी बॉडी में वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। सपोज आपके घर के पानी का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे वो पाइप जिसके थ्रू वो फ्लो हो रहा है वो डैमेज होने लगता है और उसमें पंक्चर हो सकता है। सेम इसी तरह से हार्ट की नसों को भी आप इसी तरह मानिए, जब उनमें ब्लड फ्लो करने वाला उसके साथ टॉक्सिन्स फ्लो करेंगे तो वो हार्ट की इनर लेयर्स जिसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं उसे डैमेज करते हैं। जब वो डैमेज करते हैं तो उन जगहों पे क्लॉट्स के बनने का खतरा बढ़ने लगता है, जो भविष्य में उस जगह ब्लॉकेज या हार्ट अटैक कर सकता है। इसलिए यंगस्टर्स जब वो ओवर एक्टिविटी करते हैं या जिम करते हैं, देखिए आप यंग हैं तो आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो आप मेहनत तो कर सकते हैं, पर बॉडी की अपनी कैपेसिटी है और ब्लड को फ्लो तो वेसल्स के थ्रू होना है। जब आप विगरस एक्टिविटीज़ करते हैं तो एक टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो ब्लड की वेसल्स हैं उनमें अचानक से डैमेज होता है, जो कि यंग एज के पेशेंट्स को सडन हार्ट अटैक का कारण है। उनमें
हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना बड़ा खतरा नहीं होता है। उनमें मुख्य कारण हार्ट अटैक का होता है उनकी हार्ट की नसों का अंदर डैमेज होना, जिसकी वजह से वहाँ तुरंत ब्लड के क्लॉट का बन जाना। सर ग्वालियर के युवाओं के लिए कोई संदेश? सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि आप अपने खान पान और धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहें, अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज में रेगुलरली पार्टिसिपेट करें, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएसके न्यूज के साथ। धन्यवाद।